हमने अपनी मैडम से आप सभी लोगों का स्वागत है फेसबुक लाइव पे। और आज संडे की ये शानदार ट्रैकिंग, और पिछले आधे घंटे से हम लोगों ने 1 घंटे से शुरू कर चुके हैं। और एक पहाड़ आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है जो पीछे है, और अगले पहाड़ की तैयारी में है जो सामने दिख रहा है। हमारे धीरेन्द्र उर्फ भालू वकील साहब जी, हमारे दिलानिया के दाऊ साहब, हमारे नागर साहब, हमारे अंकित जी, हमारे आजम भाई, सभी लोग। और आगे आप देख सकते हैं हमारा जो लक्ष्य है वो सामने की पहाड़ी है, काफी ऊंची पहाड़ी। एक बार हम लोग यहाँ दूसरी तरफ से चढ़े थे, रंजीता पहाड़ इसको कहते हैं। डाकू रंजीता के नाम पर इस पहाड़ का नामकरण किया गया था। उन्हीं के बल से अपने साथ चल रहे हैं, और उन्हीं डाकू रंजीता धरोहर उनको जो संरक्षित किए हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ताएं हैं, और बहुत ऊंचा पहाड़ अभी आना बाकी है। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं। चलो चलो चलो, आप तुम कहीं ना रुको। और हमारे आज घायल सिपाही धीरेन्द्र जी, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखूंगा मिटाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। जी हाँ, और सुबह सुबह की राम राम मेरे सभी मित्रों को। और आज की शानदार ट्रैकिंग के सफर में हम आपको दिखाना चाहते हैं फिर से हमारी मंजिल जो सामने है। हमारे काफी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो सामने आगे जा चुके हैं। और हमारे जो और हमारे अनिल सोनी जी, अरे बहुत जोर से चढ़ते हो, उनको जल्दी रहती है और जल्दी आए, जल्दी उतर भी आए। हमारी श्रीमती जी, श्रीमती राजश्री सिंह जी। और अब नए पहाड़ की नए मंजिल पे हम लोग चल चुके हैं बहुत तेजी से। यदि मंजिलों की चाह है तो निश्चित रूप से आपके अंदर की इच्छा शक्ति आपको प्रेरित करती है उस मंजिल को पाने के लिए। और मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले बहुत ऊंचाई से मुझे डर लगता था, और उस डर को ख़त्म करने के लिए ट्रैकिंग का कार्यक्रम शुरू किया, और कई सारे लोग जुड़े इस ट्रैकिंग के कार्यक्रम में। और आप देखिए कि ये लगभग 11वीं पहाड़ी है छतरपुर शहर के आसपास की, जिस पे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, चलिए चलिए धीरेन्द्र जी। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मन में चाह हो तो राहें अपने आप बन जाती हैं, और ऐसी ही राह हम लोगों ने बनाई है ट्रैकिंग के माध्यम से। और हमारे साथी का बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, चलिए तेज।
कोई यहीं से जा रहा है, केवल रामपाल दाऊ जा रहे हैं। चलिए चलिए फास्ट। पहाड़ बहुत ऊंचा है और ये सबसे कठिन रास्ता हम लोगों ने चुनी है इसको चढ़ने के लिए। साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ हमारे युवा बुजुर्ग मित्र भी हैं। और फिर से देखिए आप, जो भी मित्र हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि यदि उनके आसपास भी कोई शानदार पहाड़ी हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे पहाड़ियों को भी हम ट्रैकिंग के माध्यम से आनंद ले पाए उन पहाड़ियों का। और प्रकृति जो है, निश्चित रूप से इस कोरोना काल ने हमें प्रकृति के पास जाना सिखाया है और ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। जब आप वहाँ पे होते हैं तो अपनी सारी चिंता बाधाएं भूल जाते हैं, मानसिक रूप से आप शांत रहते हैं और केवल ध्यान इस चीज़ पे लगाते हैं कि आपके कदम कैसे चल रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे इमरान भाई, जमाल भाई, हमारे गुड़ियन, हमारे विक्रम दाऊ, रोमेल, हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं और हमारे मित्र सौरभ चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं और हमारी सपना भाभी लाइव देख रही हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि सौरभ भैया भी आगे निकल गए हैं जी। अब इस पहाड़ी के अभी पास आते हुए पाँव क्या है विक्रम, पाँव को आड़ा रखो, पूरी आदत ही बना लो आड़ा रखने की। पूरी ट्रैकिंग में आड़ा रखना है, नहीं तो कई बार राउंड में आप गिरोगे। नहीं देखो, सीधा पाँव मत रखना पत्थरों पे। तब तो बिल्कुल ही आड़े पे उतरना। हम लोगों में से शायद ये कोई गिरेगा। अपनी गलती अपनी पत्थर ये तरफ फिसल जाए तो बात नहीं। और हमारे मित्र राजा परमार का कमेंट आया है कि कांटी का पहाड़ एक बार घूम जाए और घूम जाए। जी हाँ, कांटी का बहुत सुंदर पहाड़ था, हम लोगों ने वहाँ ट्रैकिंग करी थी, बहुत आनंद आया था। निश्चित रूप से 1-2 हफ्ते के अंदर वापस हम लोग कांटी के पहाड़ पे आएंगे। हमारे अनिल सेन जी, हाँ उनसे निवेदन है कि केवल ओम कह के काम ना चलाएं, आप भी आएं, अगली बार ज्वाइन करें। आराम से आड़ा पाँव रखियो। अरे रास्ता तो बनाते जाते आगे वाले। आइए अब जो
चढ़ाई है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, बहुत रिस्की है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। हम अब तो घर संगे नहीं ले फिर रहे भैया। अरे देखो, इसके जिससे हैं वे साथ में हैं। रिस्क इस पहाड़ी का है। ओए भाई, विक्रम बेताल बन जाना थोड़ी देर में तो। हाइट है भैया। उससे कह दो यहीं रुके। बेताल तो बना रहे हैं आपको, इसका तो लदवान है पीछे से। ओह, बिल्कुल तो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों साहब, मजा है? और हमारे चूंकि आगे का कठिन सफर बहुत कठिन होता जा रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आप इसी के साथ हम अभी फेसबुक लाइव पे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और ऊपर पहुंच के फिर से एक बार फेसबुक लाइव के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।